ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। और इससे पहले का सोल्यूशन देखने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें दिया है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। देखिए यहाँ पे हॉस्टल का जो चार्ज दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कुछ हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है और इसके अलावा जो चार्ज है वो नंबर ऑफ डेज़ पे डिपेंड करता है कि कितने डेज़ फूड लिया गया है, खाना खाया गया है मेस में। अच्छा, इसमें दिया है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड, अगर कोई स्टूडेंट ए है, इट टेक्स वो खाना लेता है फॉर 20 डेज़ एंड सी हैज़ टू पे ₹1000 और 20 डेज़ फूड लेने के बाद उसे ₹1000 पे करने हैं। इसी तरीके से एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज़, जिसने 26 डेज़ फूड लिया है और उसने 1180 उसने पे करे हैं। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो हमें हॉस्टल का फिक्स चार्ज यहाँ पे फाइंड करना है और साथ में फूड की जो कॉस्ट है पर डे की वो फाइंड करना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल इज़, हमने हॉस्टल का फिक्स चार्ज मान लिया, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, क्या चार्ज हमने माना? हमने माना ₹X। ओके, इसके बाद हमें सेकंड की चीज़ क्या सपोज करनी है? हमें करनी है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कि पर डे का फूड की कॉस्ट क्या है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे की हम कॉस्ट मान लेते हैं ₹Y। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट ए को। स्टूडेंट ए के लिए, फॉर स्टूडेंट ए को कितना पे करना पड़ा? ₹1000। कब? जब उसने 20 डेज़ खाना लिया है। तो हम इसको क्या मानेंगे? सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? इसका फिक्स्ड चार्ज, जो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है वो सबसे पहले ऐड होगा एंड देन फिर जितने दिन उसने खाना खाया है स्टूडेंट ने खाना खाया है 20 डेज़ और फूड का जो पर डे का चार्ज है वो Y है। तो 20 डेज़ का चार्ज कितना हो जाता है? 20Y। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया X + 20Y और उसने पे क्या किया है 20 डेज़ फूड लेने के बाद में? ₹1000। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। इसी तरीके से फॉर स्टूडेंट बी, अब स्टूडेंट बी के लिए, स्टूडेंट बी ने कितने दिन खाना खाया? सबसे पहले तो इसको फिक्स्ड चार्ज जो हॉस्टल का है वो ऐड करना है एंड देन स्टूडेंट बी ने 26 डेज़ खाना लिया है और पे करे हैं। 26 डेज़ खाना खाया है तो कितने हो गए? 26Y। ओके, उसके बाद उसने जो टोटल पेमेंट किया है वो है 1180। तो यहाँ हमें मिल जाती है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब हमें इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है। आप कोई मेथड ले सकते हैं, बट क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.5 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर है, इसलिए मैं इसे इसी मेथड से सॉल्व करूँगी। इसके लिए हमें क्या करना है? तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमने x, y और 1, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे इस साइड ले आते हैं -1000 एंड हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे b के कोफिशिएंट हमने लिखे थे, तो b के कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे फर्स्ट b1 की वैल्यू है यहाँ पे 20 एंड देन c1, इसकी वैल्यू हो गई -1000 एंड फिर वापस हम x का कोफिशिएंट जो कि है a1, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 एंड देन 20। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए हमें लेना है b2 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट है b2 जिसकी वैल्यू है 26 एंड देन -1180 एंड x का जो a2 का कोफिशिएंट है वो है 1 एंड देन 26। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर ली है। अब क्रॉस करके अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे x अपॉन, फर्स्ट को सॉल्व किया जो हमने, तो 20 की मल्टीप्लाई हमने करी, 20 मल्टीप्लाई -1180 एंड देन माइनस, फिर हमको लेना है माइनस और 26 मल्टीप्लाई माइनस का 1000, ये हमें मिला फर्स्ट से। ओके, उसके बाद 1 अपॉन y अपॉन 1000 माइनस 1000 की मल्टीप्लाई 1 से की तो हमें मिला 1000, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। एंड माइनस का साइन लगाना है, माइनस के साइन का आपको ध्यान रखना है
एंड माइनस 1180 की हमने मल्टीप्लाई 1 से की तो हमें क्या मिला, यही मिला। इसी तरीके से 1 अपॉन हमें क्या मिला 26 एंड माइनस का साइन एंड 20। ओके, तो ये हमारे सामने, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने x का लिखा है, x अपॉन 20 मल्टीप्लाई 1180 को हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या मिलेगा अपॉन, यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस का 1000 एंड प्लस 1180 इक्वल टू 1 अपॉन 6। ओके, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा x अपॉन, इसमें से इसको माइनस करना है हमको, माइनस का 23600 है, 26,000 से माइनस करना है, ऑन y अपॉन 180 इक्वल टू 1/6। तो ये हमको सॉल्व करके मिला है। और हम क्या करेंगे, इसको 1/6 के इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा x 2400 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर हम इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं। इससे इसकी कट करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 400, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 400। इसी तरीके से y अपॉन 180 को इक्वेट करते हैं 1/6 के, तो हमें क्या मिलेगा, इससे कट करने पे, इससे इसको कट किया तो y की वैल्यू मिल जाती है 30। ओके, तो इस तरीके से x की वैल्यू है 400 एंड y की वैल्यू है 30। इट मीन्स x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास फिक्स्ड चार्ज ऑफ द हॉस्टल। तो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज क्या है, ₹400, और साथ में फूड पर डे की जो कॉस्ट मिली है वो 30 रुपये है। मतलब 30 रुपये में एक दिन का खाना हमको यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सस्ता खाना मिल रहा है, एक दिन का खाना 30 रुपये में मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों की कॉस्ट यहाँ पे निकाल ली है। इसके वेरिफिकेशन करने के लिए हम किसी भी x इसमें इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख के इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे सामने है, इसमें दिया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी, हमने फ्रैक्शन सपोज कर लिया x एंड y। ओके, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो फर्स्ट जो कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई है कि इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तब इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ये 1/4 हो जाता है अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो इट बिकम्स 1/4। ओके, तो ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हमारा क्या बन जाएगा 3x, 3 इधर गया, x - 1 के संग मल्टीप्लाई हुआ। एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, एंड y मल्टीप्लाई 1 इज़ y, तो इट बिकम्स 3x - 3 इक्वल टू y। ओके, हम y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - y - 3 इक्वल टू 0। तो ये मिल गई हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने में हमको क्या मिलेगा 1/4, तो ये हो गया 4 की x से हुई 4x इक्वल टू y प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 4x - y, एंड 8 को भी हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं माइनस का 8। ओके, तो यहाँ हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई 4x - y - 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करके और फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। कोई सा भी मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करवाऊँगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमने लिया x, y एंड 1, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे b1 कोफिशिएंट ऑफ y। फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिया जो आया -1 एंड देन -3, एंड फिर x a1 आ गया, x का कोफिशिएंट हो गया a1 जिसकी वैल्यू है 3, एंड फिर हो गया -1। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में -1 एंड -8, फिर 4, एंड हमें यहाँ पे क्या मिल गया -1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मिला हमें x अपॉन
x अपॉन -1 एंड -8 की मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, -1 एंड -8 हमारा बन जाएगा प्लस का 8, फिर माइनस का साइन एंड -3 एंड -1 मल्टीप्लाई होकर के बनेगा 3। ओके, इसी तरीके से y में y अपॉन -3 एंड 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने तो हमें प्रैक्टिस हो गई है और हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। माइनस का 3 एंड 4 हो गया माइनस का 12 एंड देन माइनस का साइन -8 एंड -8 मल्टीप्लाई 3 इज़ हमारे पास हो गया माइनस का 24। इसी तरीके से 1 अपॉन 3 एंड -1 इज़ -3 एंड माइनस का साइन 4 एंड -1 इज़ माइनस का 4। ओके, इसको सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं। x अपॉन हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 8 - 3 इज़ 5 एंड y अपॉन y के संग क्या है माइनस का 12 एंड प्लस 24, -12 प्लस 24 इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 4। तो हमें यहाँ पे मिल गया x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन 12 एंड 1। ओके, अब हमने क्या किया, x अपॉन 5 को इक्वेट किया 1 के, 1 अपॉन 1 इज़ 1, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 5। इसी तरीके से हमने क्या किया, y अपॉन 12 को इक्वेट किया 1 के, तो y की वैल्यू मिल जाती है 12। तो इस तरीके से x और y की हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। इसको वेरीफाइड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। चलो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x - y - 3। ओके, तो यहाँ पे हमने x के प्लेस पे 5 एंड y के प्लेस पे 12 रखना है। तो x के प्लेस पे हमने लिखा 5 एंड y इज़ 12 एंड माइनस का 3। तो क्या मिला हमें, 3 × 5 = 15 -12 - 3, 15 - 12 इज़ 3। तो 3 - 3 हमें क्या मिल गया, 0, जो कि हमारी RHS की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको वेरीफाइड भी कर दिया है और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट 3 है हमारे सामने और पार्ट 3 में हमें क्या दिया है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए इसमें जो है यस का स्कोर बताया गया है टेस्ट में कि उसके 40 मार्क्स तब आते हैं जब उसे 3 मार्क्स राइट आंसर पे मिलते हैं और उसको 1 मार्क्स जो उसके डिडक्ट होते हैं वो 1 रॉन्ग आंसर पे होते हैं। इसी तरीके से अगर इसका इस तरीके से लिया जाए कि इसको 4 मार्क्स मिलेंगे राइट आंसर्स के लिए, करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए, तब यस का स्कोर बैठता है 50 मार्क्स का। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो हमें ये बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो यस ने जो राइट आंसर्स दिए हम उसे एक्स सपोज कर लेते हैं। तो हम इसको लेट करके लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन यस हैज़ गिवन राइट आंसर। जिन क्वेश्चंस के यस ने राइट आंसर्स दी हैं तो हम उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लेते हैं x। इसी तरीके से नंबर ऑफ द क्वेश्चन यस हैज़ गिवन रॉन्ग आंसर, ये तो दिए हैं राइट आंसर। अगर उसने राइट आंसर x दिए हैं और रॉन्ग आंसर हम मान लेते हैं कि इसने y दिए हैं, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि उसे 40 मार्क्स कब मिलते हैं, जब 3 मार्क्स तो उसे राइट आंसर पे मिलते हैं। तो राइट आंसर्स के लिए उसे x मार्क्स मिलते हैं। तो अगर 3 मार्क्स हर राइट आंसर के लिए मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी, 3x एंड उसको 1 मार्क्स मिलता है, सिर्फ 1 मार्क्स डिटेक्ट होता है जब वह रॉन्ग आंसर देता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3x - y = 40। इस तरीके से उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमें मिल जाती है फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर सेकेंड इक्वेशन है जिसमें 4 मार्क्स तो मिलेंगे करेक्ट आंसर पे और 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर पे, तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, 4 मार्क्स राइट आंसर पे और 2 मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाते हैं रॉन्ग पे, तब स्कोर बैठता है 50। तो इस तरीके से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मिल जाती है सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से 2 लीनियर इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं और इसका सॉल्यूशन करके हमको इसकी वैल्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट के बताने हैं। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, -40 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में आपकी जो मिस्टेक है माइनस और प्लस वाली वो नहीं होगी। ओके, इसलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ज़रूर लिखा करें। तो अब इस पर हम अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
जिसमें हमें यहाँ पे लेना है b1 मीन्स y का कोफिशिएंट जो है हमारे पास -1 एंड देन -40 एंड हमें यहाँ पे मिलेगा a1 x का कोफिशिएंट 3 एंड फिर मिलेगा -1। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में -2 -50 एंड a2 x का कोफिशिएंट हो गया 4 एंड -2। ओके, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने लगा दिया और फिर हमें क्या मिला x अपॉन, अब इसको सॉल्व करना है। -1 एंड -50 इज़ 50 डायरेक्ट लिख दिया मैंने एंड देन माइनस का साइन लगाना है। -2 एंड -40 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 40 × 2 इज़ 80 एंड इक्वल टू y अपॉन माइनस का 40 एंड 4, माइनस का 40 एंड 4 कितना हो गया माइनस का 160, देन माइनस का साइन -50 एंड 3 माइनस का 150, यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 150। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ मिल गया हमें 3 × -2 इज़ माइनस का 6, फिर माइनस का साइन -1 एंड 4 हो गया माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं इस साइड x अपॉन 50 - 80 इज़ माइनस का 30 इक्वल टू y अपॉन यहाँ माइनस का 160 एंड प्लस 150 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6 + 4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया तो x अपॉन -30, y अपॉन क्या मिला माइनस का 10, इसी तरीके से 1 अपॉन माइनस का 2, यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब हमने x अपॉन -30 को इक्वेट किया -1/2 के, तो क्या मिलेगा हमें, इसको कट कर लेते हैं, 15 टाइम्स कट होता है ये, तो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस से माइनस कट हो गया और x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है 15। इसी तरीके से अब हमने क्या किया y अपॉन -10 को इक्वेट किया -1/2 के, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, माइनस माइनस कैंसिल हो गए और 2 से 10 कट हुआ 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू है 15 एंड y की वैल्यू है 5। मीन्स यश ने x राइट आंसर्स किए हैं, x राइट आंसर्स दिए हैं, मीन्स उसके 15 आंसर्स करेक्ट हुए हैं और जो उसके रॉन्ग आंसर्स हुए हैं वो है 5। तो टोटल जो टेस्ट में क्वेश्चंस थे वो क्या थे, x + y मीन्स 15 + 5, ये मीन्स टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे, तो ये हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। अब इसका फोर्थ पार्ट हमारे सामने है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन द 5 hours. Okay, if they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 प्लेसेस हैं, इस तरीके से ये है 2 प्लेसेस हमारे सामने है A एंड B, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हाईवे पर, और यहाँ पे 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A। अगर एक कार जो A से स्टार्ट करती है एंड अनदर कार फ्रॉम B और दूसरी कार B पे खड़ी हुई है, तो अगर ये कार इस तरीके से मूव करती है सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं एट डिफरेंट स्पीड से, तब वे 5 hours में मीट करती है। मीन्स अगर ये सेम डायरेक्शन में मीट करती हैं, सेम डायरेक्शन में अगर ये मीट करेगी फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम B से, तो ये कहाँ जाके मिलेंगी 5 hours में। सपोज़ ये मिलती हैं, B कार इधर मूव करेगी एंड A कार भी इस साइड मूव करेगी, तो इस तरीके से ये दोनों कारें सपोज़ इस पॉइंट पे आके मिलती हैं 5 hours के बाद। ओके, तो ये हमारे पास ये कंडीशन बैठती है जब ये कार सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। साथ में हमको क्या दिया है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर ये कार ईच अदर मीन्स टुवर्ड ईच अदर मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मूव करती हैं, तब ये 1 hour में आपस में मीट करती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि इसी तरीके से अगर ये मूव करेंगी फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B से, तो A कार ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और B कार ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना। सपोज़ इस पॉइंट पर आकर के दोनों मीट करती हैं आफ्टर 1 hour। ओके, तो ये कंडीशन हमारे सामने है और इसी को लेते हुए हमको सेम डायरेक्शन हो गया और ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। इसी को लेते हुए हमको
इनकी स्पीड को फाइंड करना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार ए। सपोज जो ए पॉइंट पे कार खड़ी है तो हम उसको कार ए मान लेते हैं, कार ए सपोज कर लेते हैं। तो हमने क्या माना इसे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, क्या माना हमने इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से जो पॉइंट बी पे कार खड़ी है उसे हम बी सपोज कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ कार बी इज़ y किलोमीटर पर आवर। अब हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी है सेम डायरेक्शन की, व्हेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार्स, व्हेन टू कार्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हमारी इक्वेशंस क्या बनती है। ये दोनों कार से 5 आवर्स में जाके पॉइंट पी पर मीट करती हैं। तो 5 आवर्स में कार ए के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, कार ए के द्वारा 5 आवर्स में चली हुई डिस्टेंस हो जाएगी 5x, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से इसके द्वारा डिस्टेंस चली गई कितनी हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। ओके, स्पीड हमने मानी है x एंड 5 आवर्स में चली गई, हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है तो क्या हो जाएगी 5x। तो कार A के द्वारा 5 आवर्स में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो है 5x, एंड इसी तरीके से कार B के द्वारा 5 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 5y। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, तो ये चली गई दूरी 5x एंड ये चली गई दूरी हो गई है 5y। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ओके, डायग्राम आपको जरूर बनाना है क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही आपकी इक्वेशन ये बिल्कुल सही और करेक्ट बनेगी। तो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, यहाँ हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिए, व्हेन द कार्स ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ आती हैं तो कंडीशन क्या बनती है, इस तरीके से ये दोनों कारें इस पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, मीन्स और कितनी टाइम बाद, 1 आवर के बाद। तो कार ए के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 1 आवर में, x किलोमीटर, एंड कार बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है इन 1 आवर इज़ y किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, x प्लस y, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस ही कितनी हो जाती है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमको मिल गई सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई हैं और हमें यहाँ पे x और y मीन्स स्पीड ऑफ द कार्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 5y, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर, इसको 3 मान लिया, एंड x प्लस वाई माइनस 100 इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, कोई से भी लगा सकते हैं आप इसे मेथड। तो हमने इसमें लिया x y एंड 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई -5 एंड -100 एंड 5 एंड माइनस का 5। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में आ गई 1 -100 एंड 1 एंड देन 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू, x अपॉन -5 एंड -100 इज़ कितना हो गया, प्लस का 500 माइनस का साइन एंड 100 माइनस का। इसी तरीके से y माइनस का 100 माइनस का साइन एंड -100 एंड 5 इज़ माइनस का 500 इक्वल टू 1 अपॉन 5 1 जा 5 एंड -5 जो हो जाएगा, इसे लिख देती हैं, फिर बाद में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन कितना हो गया 500 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 इज़ 600। इसी तरीके से y अपॉन -100 एंड इसे लिख ही देते हैं हम 500, आपको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। 1 अपॉन ये हो गया 5 माइनस प्लस हो गया तो 10 हो गया इसकी वैल्यू। तो हमें क्या मिला, x अपॉन 600 इक्वल टू y अपॉन, ये इसकी वैल्यू हो गई 400 इक्वल टू 1/10। ठीक है, x अपॉन 600 को 1/10 के इक्वेट किया जब हमने, तो क्या मिलेगा हमें, 10 से ये 600 गया 60 टाइम्स, और x की वैल्यू मिल जाती है 60,
ओके, इसी तरीके से हमने क्या किया, y/400 इक्वल टू 1/10 और हमको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाती है सॉल्व करने पे y इक्वल टू 40। तो x क्या था, x था कार A की स्पीड, वो कार जो पॉइंट A से मूव करती है, तो इसकी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 60, मीन्स x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से y क्या है, y जो कार B पॉइंट से मूव करती है उसकी स्पीड हमने मानी थी y, तो हमें क्या मिली है 40, तो इस तरीके से 40 हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है मैंने। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं साथ में ही आपको मार्क करवाती चलती हूँ। ये क्वेश्चंस पे आपको विशेष ध्यान देना है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। 5th पार्ट में हमको दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी गेट रिड्यूस्ड, अगर उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, एंड इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ, और अगर इसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं एंड ब्रेथ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, तब एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो हमें इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द डायमेंशन में हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने मान लिया x यूनिट। इसी तरीके से लेट द ब्रेथ हमने मान ली, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y यूनिट्स। ओके, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हो जाएगा XY स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने ये सपोज कर लिया। अब हमने जो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस्ड कर देते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर देते हैं 3 यूनिट्स, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9 यूनिट रिड्यूस्ड हो जाएगा, 9 यूनिट्स कम हो जाएगा। तो ये हमको फर्स्ट कंडीशन दे दी गई है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस एंड 5, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ किया जाता है एंड ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज़ किया जाता है, ब्रेथ को भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है 2 यूनिट्स, देन एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट, मीन्स जो एरिया XY था वो बढ़ के हो गया है XY प्लस 67। ओके, तो ये हमें मिल गई है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें मिल जाएगा XY प्लस 3x माइनस 5y एंड माइनस का 15 इक्वल टू XY माइनस 9। फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि XY और XY दोनों साइड है, दोनों साइड का कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिला 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस 9 उधर आकर के हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0, मीन्स माइनस 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो डायरेक्ट मैंने इसको लिख लिया है माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये मिल गई है हमको थर्ड इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से हमको अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, XY प्लस 2x प्लस 3 हमने सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया। यहाँ पे भी आप ये देखिए XY और XY यहाँ पे हमें कैंसिल हो जाती है ये वाली टर्म, और हमें क्या मिल जाता है 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0। 6 माइनस 67 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 61। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का 61 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाती है इक्वेशन नंबर 4। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो हमने दोनों लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने पे हम यहाँ पे लिख देते हैं x, y एंड 1. तो x के प्लेस पे यहाँ पे हमें क्या लिखना है, y का कोफिशिएंट b1 माइनस का 5 माइनस 6 3 एंड माइनस का 5. सेकेंड इक्वेशन में 3 माइनस 67 61 2 एंड 3. ओके, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, x अपॉन माइनस 61 एंड माइनस का 5. तो डायरेक्ट मैं इसे लिख देती हूँ 5 1 जा 5 6 30 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर हमने लगाया माइनस का साइन एंड माइनस का 18. इसी तरीके से y अपॉन माइनस 6 इंटू 2 इज़ माइनस का 12 एंड माइनस का साइन 61 मल्टीप्लाई 3. तो हमने लिख दिया माइनस का 3 1 जा 3 6 18. ओके, इसी तरीके से 1 अपॉन हमें क्या मिला 9 एंड माइनस और माइनस का 10. ओके, अभी से हमने नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लिया. तो x अपॉन हमें क्या मिल जाएगा 305 प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 305 प्लस से सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं. x अपॉन 323 y अपॉन 171 एंड 1 अपॉन 19. ओके, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, x अपॉन 323 को इक्वेट करेंगे 1 अपॉन 19 के. ओके, इसी तरीके से 1 अपॉन 171 को इक्वेट करेंगे 1 अपॉन 19 के. तो जब हमने इसको इक्वेट किया तो 19 का हमने डिवीज़न लगा के देखा. 19 का डिवीज़न जब हमने लगाया तो हमारे ये कट जाएगा 17 टाइम्स. तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी 17. इसी तरीके से 19 का जब हमने 171 में लगाया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल जाती है 9. ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू 17 एंड y इक्वल टू 9. और x और y क्या है, x और y है रेक्टेंगल की डायमेंशंस, x इज़ लेंथ एंड y इज़ ब्रेड्थ. तो x की वैल्यू आ गई है 17 यूनिट एंड y की वैल्यू आ गई है 9 यूनिट्स. इन वैल्यूज़ को आप इसमें लगा के चेक कर सकते हैं. जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, इन दोनों इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं और इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी. इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.